हर 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 महादेव महादेव दर्शकों, आज आज हम हम आपको आपको सर्व सर्व पितृ पितृ अमावस्या के बारे में बताएंगे, बताएंगे, जिसे जिसे पितृ पितृ मोक्ष मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। यह पितृपक्ष का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जब सभी उन पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने से घर में सुख समृद्धि आती है और पितृदोष दूर होता है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य करना बहुत लाभदायक होता है। आप जरूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं या वस्त्र दान कर सकते हैं। पितृदोष की शांति के लिए पितृ कवच का जाप करें। इस दिन पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा भी लाभकारी होती है, जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति पर उनकी कृपा बरसती है। पितरों के विसर्जन के समय उनकी आरती जरूर करनी चाहिए, तभी पितृ विसर्जन पूर्ण माना जाता है। पितृ को प्रसन्न करने का सर्व पितृ अमावस्या आखिरी मौका होता है। आप उनको कुछ विशेष तरीके से विदा कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जो आश्विन माह की अमावस्या तिथि पर समाप्त होते हैं। पितृपक्ष का आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी तिथि पर पितृ धरतीलोक से विदा होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आप किस तरह अपने पितरों का विसर्जन कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पितरों की विदाई का समय माना जाता है। इस तिथि पर परिवार के उन मृतक परिजनों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि हम भूल चुके हैं, या फिर जिनकी मृत्यु अमावस्या, पूर्णिमा या चतुर्दशी तिथि पर हुई है। साथ ही यह तिथि रूठे पितरों को मनाने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का आखिरी मौका है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पितरों के निमित्त तर्पण और पिंड दान करें। साथ ही इस दिन पंचबली अर्थात गाय, कुत्ते, कौवे, देव और चींटियों के लिए श्राद्ध का भोग निकालें। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। सर्वपितृ अमावस्या के भोग में खीर पूड़ी जरूर बनानी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखने पर हमारे पितृ तृप्त होकर पितृलोक को लौटते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन शमशान घाट या किसी सुनसान जगह पर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमावस्या तिथि पर नकारात्मक शक्तियां प्रबल हो जाती है। इस तिथि पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकता है।